नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर 80 के दशक में काफी मशहूर थी। वह ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनका कई खूबसूरत एक्ट्रेस संग पंगा हुआ। बाद में वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे आपस में एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे की शक्ल देखना भी बंद कर दी। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रही रेखा जब अपने करियर के चरम पर थी तो उनका नाम बॉलीवुड के कई हीरो से जुड़ा था, लेकिन अमिताभ बच्चन से उनकी प्रेम कहानी सबसे ज्यादा चर्चित रही। जबकि उन दिनों अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, वह एक्ट्रेस जया संग अपनी मैरिड लाइफ जी रहे थे। ऐसे में जब रेखा अमिताभ की अफेयर की अटकलें लगने लगी तो जया और रेखा के बीच काफी मनमुटाव आ गया था। एक बार जया बच्चन बिना अमिताभ को बताए सेट पर ही पहुंच गई और वहां उन्होंने रेखा को कोने में अमिताभ बच्चन से बात करते हुए देखा। ये बात जया बच्चन बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन दिनों दोनों का झगड़ा गया। सेट पर माहौल गर्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे किस्से की। जया के अलावा संजय दत्त की मां नरगिस दत्त से भी रेखा की पक्की दुश्मनी थी। ये बातें तब की है जब साल 1984 में रेखा संजय दत्त संग फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रही थी। कहा जाता है कि वह रेखा का नाम सुनते ही नरगिस जल उठती थी। हालांकि बात ये थी कि अपने अफेयर की खबरों पर रेखा ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही संजय दत्त ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी। मगर संजय की मां ने रेखा को एक दिन खूब बुरा कह दिया था, जिसे जानने के बाद संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त भी काफी शॉक थे। रेखा और संजय की नजदीकियों से नरगिस दत्त काफी परेशान हो गई थी। एक बार तो उन्होंने गुस्से में आकर रेखा को डायन तक कह दिया था। इसके साथ ही रेखा के चरित्र भी कई इल्जाम भी लगाए थे। 1976 में एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा पर जमकर बसरी थी और उन्हें खूब भला बुरा कहा था। नरगिस ने उस वक्त कहा था कि रेखा मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। कुछ लोगों की नजर में वो चुड़ैल से कम नहीं है। रेखा और एक किस्सा है, वो भी एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के साथ। मौसमी चटर्जी की भी रेखा संग काफी बार पंगा हुआ था। दोनों को पहली बार फिल्म भूला भाला में देखा गया था। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके बीच कुछ हुआ, उसे आज तक कोई नहीं भूल पाए। दरअसल जब भूला भाला का पोस्टर छपा तो उस पोस्टर में मेकर्स ने इसके नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। बस क्या ये बातें मौसमी को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मीडिया के सामने उड़ेल दिया। इस बारे में मौसमी से सवाल किया गया कि आपने भूला भाला के निर्माताओं को अल्टीमेटम दिया है, तो उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। अपनी सफाई देते हुए मौसमी इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मैं अन्य हीरोइनों की तरह पब्लिसिटी की भूखी नहीं हूँ। मैं नाम में नहीं, काम में विश्वास रखती हूँ। जहाँ तक काम का संबंध है, मैं समझती हूँ कि मैं रेखा से गई गुजरी नहीं हूँ। फिर भी यह जरूरी है कि मेरा नाम उससे पहले दिया जाए। इसमें हर्ज भी क्या है।